नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की जो जिसे कहा जाए रामायण जो भी आने वाली है, उसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आपने लिखा है और सबसे बड़ी बात हैंस ज़ैमर और ए आर रहमान, मतलब इन दो बड़ी शख्सियत भी इस फिल्म में आपके साथ काम कर रही हैं। कैसा अनुभव आपका रहा? जिनके आपने नाम लिए सब बहुत बड़े लोग हैं। नमित जो हैं वो उस दुनिया के जो वीएफएक्स की दुनिया है उसके सबसे बड़े ब्रांड हैं वो। जी। दुनिया की जो भी हॉलीवुड की बेस्ट फिल्में बनी हैं वो सब उन्हीं के हाथों से निकली हैं। इतने सारे तो ऑस्कर हैं उस ग्रुप के पास। हैंस जिमर निस्संदेह बहुत बड़ा नाम है। जी। रहमान साहब हमारे इस वक्त के सबसे बड़े लीजेंड हैं म्यूजिक के। दुर्भाग्य से जब लता दीदी भी नहीं है, आशा जी भी नहीं है, अब रहमान साहब ही हैं जिनकी तरफ पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि, लेकिन इन सबसे बहुत बड़ा नाम राम का है। तो जब भी मुझसे कोई ये कहता है तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं राम के लिए काम कर रहा हूँ। राम के काम में थोड़े से भी आपको प्रवृत्त होने का अवसर अगर भगवान दे रहे हैं तो आपका ब्रांड वैसे ही बहुत बड़ा है। जो गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब आपका प्रताप है नाथ, मेरी कुछ प्रभुता नहीं है। तो ये नई रामायण बननी थी और इसके लिए नमित ने मुझे अप्रोच करके कहा कि कुमार भाई हम चाहते साथ काम करें। तो मैंने बिना किसी शर्त, बिना किसी योजना के कहा जो भी मेरा उपयोग हो सकता, जो मुझे थोड़ा बहुत रामकथा के बारे में पितृ परंपरा से पता है, अध्ययन से पता है, सत्संग से पता है, अंतर्दृष्टि से पता है, प्लीज आप इसे ले लीजिए। इसीलिए शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा वक्त मैंने किसी ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट पे दिया है। अच्छा, अब तक का सबसे ज्यादा वक्त इस पे, मतलब आप समझिए रहमान साहब के साथ 5-5, 6-6 दिन की सिटिंग। और ऐसे जब आप महान लोगों के साथ काम करते हैं, सर्वकालिक महान लोग, हैंस जिमर, रहमान साहब, इवन नितेश तिवारी की जो दार्शनिक की दृष्टि है एक फिल्म को देखने की, और नमित का पैशन एक फिल्म बनाने का कि नहीं पागलों की तरह लगना, एक एक डिटेलिंग पे ध्यान देना। तो बाकी तो दर्शकों के हाथ में और चीजें। मुझे लगता है कि जो मुझे काम दिया गया है, गीत लिखने का, संगीत के साथ काम करने का, थोड़े बहुत और काम जो दिए गए, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे न्याय करा लेंगे और हम एक ऐसी प्रस्तुति दे पाएंगे जो भगवान की के विषय में थोड़ा बहुत ठीक बता सके, ठीक तरीके से पहुंचा सके। इसलिए भी मैं आवश्यक समझता हूं इस एक फिल्म का सुपरहिट होना और इसका वैश्विक परिदृश्य में जाना, कि इसके माध्यम से विश्व की अनेक बड़ी विभूतियों और अनेक बड़े फिल्म संस्थानों को भगवान राम की कथा की जो मैट्रिक्स है, इस कहानी में लगभग 100 कहानियां जिनके ऊपर आप 3-3 घंटे की फिल्में बना सकते हो। राजा प्रताप भानु पे बना सकते हो, शत्रुपा मनु पे बना सकते हो, आप एक कैकेयी के परसेप्शन से बना सकते हो कि उनको गलत समझा गया, आप भरत के हिसाब से एक फिल्म बना सकते हो, आप सुग्रीव के हिसाब से बना सकते हो। तो इस मैट्रिक्स पर अलग फिल्में बनाने की प्रेरणा लोगों को मिलेगी व्यावसायिक दृष्टि से भी। जी। और हैंस जिमर के साथ जो काम करने का अनुभव था, कोई किस्सा आपका कैसा रहा काम करने का अनुभव? देखिए, मतलब पहले से आपने सुना था उनके बारे में, जानते थे उनकी विधा के बारे में, या वहीं पर मिलना हुआ? थोड़ा बहुत मैंने सुना था, मुझे उनके विषय में इतना नहीं पता था। वो तो हमारे फैमिली ग्रुप में जिसमें मेरी भतीजियां, बच्चे सब लोग हैं जी, उसमें जब ये पहली बार किसी ने खबर डाली जी कि चाचा इज वर्किंग विद ए आर रहमान एंड हैंस जिमर जी, तो कुछ बच्चियों ने बहुत जबरदस्त लिखा, मेरी बेटियों ने, बड़े भाइयों की बच्चियों ने, ओ चाचा यू रॉक्स, वाओ वंडरफुल। तो मैंने कहा कि अच्छा सचमुच इतना बड़ा है क्या? और रहमान साहब के साथ अच्छी बात क्या है कि आप रहमान साहब के साथ काम करिए, आपको उनके साथ रहते हुए कभी नहीं लगेगा कि आप किसी बहुत महान आदमी के साथ काम कर रहे हैं। उनका संगीत बताएगा कि एक महान आदमी, वो इतने सरलता के साथ रहते हैं, इतनी सरलता के साथ खाते पीते हैं, इतनी सरल बातें करते हैं, दर्शन की, अध्यात्म की, सूफीज्म की, देश के, हिंदुस्तान की, अलग अलग लैंग्वेज के कंसेप्ट की, कि आपको कभी जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास सफलताएं बड़ी हो, बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने पर आपको खुद को छोटा अनुभव ना हो। तो ये सब जो लोग हैं, चाहे वो हैंस जिमर हो, चाहे रहमान साहब हो, जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये सब अपनी कला से बड़े लोग हैं और ये आपको कभी भी ऐसा अनुभव नहीं कराते कि आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं।